हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर कि मैं 11th और 12th में पढ़ रहा हूँ, तो अगर किसी टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है तो मैं उसके बेसिस पर क्या किसी ब्रांच में अपना इंटरेस्ट बोल सकता हूँ कि इस ब्रांच में मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि आप जब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में घुसते हो तो आपको एक वर्ड बहुत ही कॉमनली सुनाई नहीं देगा, गूंजेगा। वो वर्ड है कोर। तो कोर ब्रांच कौन कौन सी होती है? कोर वर्ड दरअसल ब्रांच से रिलेट करता है। तो कोर ब्रांचेस में दरअसल 3 ब्रांच आती है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अब इसके अलावा एक और वर्ड होता है प्राइमरी ब्रांचेस। तो अब इनमें 3 ब्रांच और इंक्लूड हो जाती है, एरोस्पेस, केमिकल और बायोमेडिकल। तो टोटल 6 ब्रांचेस हैं जो प्राइमरी ब्रांच में इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद हम, यार ये वर्ड आपको अजीब नहीं लगा, कोर, है ना? इन ब्रांचेस के लिए कोर क्यों यूज़ किया अपन ने? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो 90% इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है वो इन ब्रांच से अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अर्लियर द इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट दीज ब्रांचेस लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, क्रिएटिंग मशीन्स एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। तो तब अपने को इन 3 ब्रांचेस की जरूरत होती है, तो अपन ने इन ब्रांचेस को ही कोर बोल दिया। चौथी और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस इंजीनियरिंग में इंक्लूड हुई, तो वो सारी ब्रांचेस इन ब्रांचेस से ही डिराइव की गई थी। इसीलिए ये ब्रांचेस पेरेंट ब्रांचेस इंजीनियरिंग वर्ल्ड या फिर प्राइमरी या फिर कोर ब्रांचेस कहलाई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अब हम ये समझते हैं कि सिविल क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है और मैकेनिकल क्या है। तो सिविल में दरअसल आप एप्लीकेशंस देखोगे तो टोटली न्यूटोनियन फिजिक्स की एप्लीकेशन देखोगे, वहाँ पर कैलकुलस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। वेयर एज मैकेनिकल में आप देखोगे तो मिक्स है, वहाँ पर आपके न्यूटोनियन फिजिक्स और कैलकुलस दोनों का मिक्स यूज़ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, भयंकर। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हो तो जैसे कि आपने क्लास 11th एनसीईआरटी में 10th चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वो सिविल से रिलेटेड है चैप्टर बहुत सारा। क्लास 11th का ही 11th और 12th चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। और क्लास 12th के फर्स्ट 3 चैप्टर्स वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिज्म, लाइक दीज चैप्टर्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल। अब कोर ब्रांचेस में भी एक और बात आती है यार, कोर ब्रांचेस में भी फर्दर ये क्लासिफाइड हो जाती है सर्कुटल और नॉन सर्कुटल। तो सर्कुटल का मतलब क्या होता है कि वे ब्रांचेस जहाँ पर सर्किट डिज़ाइन किए जाते हो या फिर सर्किट्स का यूज़ हो, जैसे कि ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, इवन सीएस को भी सर्कुटल ब्रांच में लोग क्लासिफाई करते हैं। नॉन सर्कुटल ब्रांचेस में अपना सिविल और मैकेनिकल। अब यार ये तो हमने इनके बारे में जान लिया, अब ये जानते हैं कि कौन सी ब्रांच अपने लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। हाँ, आप 11th-12th में पढ़ रहे हो तो ये वर्ड आपको आगे जाकर 12th काउंसलिंग के टाइम में आप प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करते समय आपके दिमाग में आएगा कि यार कौन सी ब्रांच मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसे 3 इडियट वाला वही डायलॉग, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ। तो फर्स्ट है कि हर ब्रांच का एक अलग अलग डोमेन होता है, अलग अलग रास्ता होता है, और आपकी मंजिल उस रास्ते को फॉलो करते हुए मिले, ओवरलैप आपका इंटरेस्ट कर रहा है तो आप उस ब्रांच की ओर जाएं। लेकिन यार ये बातें तो ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होगी। दूसरा स्कोप का भी होता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच का क्या स्कोप है। तो हम ये देखते हैं यार कि इंडिया जो है आईटी इंडस्ट्री में 2nd लार्जेस्ट मार्केट है। तो आईटी का स्कोप हाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन दूसरी ब्रांच भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, उनकी रिप्रेजेंटेशन मार्केट में कम हो सकती है, लेकिन अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा है और आपने एक्सप्लोर करने की आप में कैपेसिटी है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हैं। तीसरा ये चीज़ होती है कि यार मैं अभी 11th-12th में हूँ और मैं ज़्यादा क्या चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। तो वैसे तो आप अपने वैकेशंस या फिर काउंसलिंग से पहले कुछ टाइम में, जैसे आज यूट्यूब पर आप देखोगे हर ब्रांच से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो रहता ही है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो और ख़ुद को फोरकास्ट कर सकते हो कि यार 2 साल बाद या फिर 4 साल बाद उस ब्रांच में रह के मैं क्या अचीव कर सकता हूँ और क्या ये चीज़ें मेरे को एडजस्ट करती हैं।
तो आप उस ब्रांच की ओर जा सकते हो। हाँ, आपको अगर एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है तो आप कम्युनिटी प्रेफरेंस को भी एक अपना ऑर्डर बना सकते हो। लाइक आप जोसा काउंसलिंग के प्रीवियस डेटा को एनालिसिस कर सकते हो कि पिछले साल ज़्यादातर आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी ने कौन सी ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर किया। तो इन सभी आइडिया से आप हेल्प आसानी से लगा सकते हो कि मेरे को ये सूटेबल रहेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको ये यूनिक टॉपिक? ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए मिलते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।